नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के कुछ वन लाइनर जो कि सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैक लकान इज कॉल्ड द फ्रेंच फ्लूइड। जैक लकान को फ्रेंच फ्लूइड कहा जाता है। द ग्रेटर मैन रिफर्ड टू एट द बिगिनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज क्रिस्ट। Poets are the unacknowledged legislators of the world. This was asserted by Shelley. Lord of the Flies ये 1954 में आई है by विलियम गोल्डिंग। was rejected by 21 publisher। जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखा गया है। ये 21 पब्लिशर द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज़ मिला है 1983 में एंड बुकर प्राइज़ मिला है 1980 में। स्फिंक्स इज मिथोलॉजिकल फिगर विच इज़ मेंशन्ड बाय मिल्टन इन एरोपाजिटिका हु इज़ कैपेबल ऑफ डिफेक्टिंग ट्रूथ। द स्पेक्टेटर यूज टू गेट पब्लिश्ड डेली। जो स्पेक्टेटर मैगजीन था ये कह सकते हैं ये न्यूज़पेपर था, ये डेली पब्लिश्ड हुआ करता था। मिल्टन सेड ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ। एरोपाजिटिका में कहते हैं ये। एरोपाजिटिका कब आई है? 1644 में। एंड्रयू मॉरवेल हेल्प्ड मिल्टन व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। जब मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे तो एंड्रयू मॉरवेल ने उनकी सहायता की थी। रोड commendatory poem for second edition of Paradise Lost 1674। एंडी मॉरवेल ने ही कमेंडेटरी पोएम फॉर सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी। टाइटेनिया फॉल्स इन लव विद बॉटम इन एक्ट 3। किसमें? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक टाइटेनिया है जो किसके लव पेयर में पड़ जाती है? बॉटम के। ये बॉटम क्या होता है? वीवर होता है एक। द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स में कितनी लाइन है? 1789 लाइन्स। टाक्स इट्स प्लॉट फ्रॉम प्लॉटस मैनेकमी। जो कॉमेडी ऑफ एरर्स का प्लॉट है प्लॉटस के मैनेकमी से लिया गया है। द टाइटल आर्म्स एंड द मैन बाई सा टेकन फ्रॉम वर्जिल्स एनेड। जो आर्म्स एंड द मैन का टाइटल है वर्जिल के एनेड से लिया गया है। अदर नेम ऑफ मैगविच इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज प्रोविस। जो मैगविच का दूसरा नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, प्रोविस नाम है उसका। रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप। जो मैगविच है वो पिप का रियल बेनिफैक्टर है। ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन कौन लिखा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोरस हैमनीड। ये कोरस हैमनीड इन टू अ स्काईलार्क मीन्स मैरिज सॉन्ग। तो कोरस हैमनियल का मतलब होता है मैरिज सॉन्ग। जॉर्ज एलियट इज लास्ट ग्रेट विक्टोरिया 7 नॉवेल्स ऑल। जॉर्ज एलियट ने जो है 7 नॉवेल्स केवल लिखी हैं। आई राइट प्लेज विद द deliberate purpose to convert the nation to my opinions। I is जेबिसा in the line। इस लाइन में I किसके लिए आया है? जेबिसा के लिए आया है। इन डॉक्टर स्टोंग्स हाउस डेविड स्लैप्स यूरिया। डॉक्टर स्टोंग के हाउस में डेविड जो मारता है यूरिया को इन डेविड कॉपरफील्ड में। डॉक्टर स्ट्रेंग्स क्या चाहते हैं? वांट्स टू कंप्लीट अ डिक्शनरी। द टेमिंग ऑफ द श्रू इज़ अ लो कॉमेडी। टेमिंग ऑफ द श्रू जो है एक लो कॉमेडी है। लव्स लेबर्स लॉस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ ऑफन साइटेड फॉर इट्स यूज ऑफ वर्ड प्ले। कॉन्स्टेबल कौन है? डल। अपीयर्स लव्स लेबर लॉस्ट। जो कॉन्स्टेबल होता है एक डल होता है, इसमें आता है लव्स लेबर लॉस्ट में। प्रिंस ऑफ अरेगन इज डॉन पेड्रो इन मच अडो अबाउट नथिंग। द टाउन कैमलॉट मेंशन्ड इन टेनिसन्स लेडी ऑफ सैलोट।
जो टाउन होता है, एक टाउन होता है, कैमलॉट नाम होता है उसका, ये टेंसन के लेडी ऑफ सैलोट में आता है। लेडी ऑफ सैलोट कितने सेक्शन में है? 4 सेक्शन में है। ये एक नरेटिव पोएम है लेडी ऑफ सैलोट। टिस एट ओ क्लॉक अ क्लेवर मार्च नाइट, द मून इज अप, द स्काई इज ब्लू, लाइन्स फ्रॉम द इडियट बॉय। इडियट बॉय किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने। टेनिसन्स द प्रिंसेस डील्स विद द हायर एजुकेशन ऑफ वेमेन, जो कि 1847 में आती है। प्रिंसेस की द प्रिंसेस ये हायर एजुकेशन से डील करती है। स्वीट एंड लो इज़ अ लल्लाबाय बाय टेनिसन, स्वीट एंड लो एक लल्लाबाय है टेनिसन के द्वारा। समथिंग विग्ड दिस वेट कम्स, एक्ट 4 सीन 1, लाइन फ्रॉम मैकबेथ। कोलरिज कॉल्ड शेक्सपियर और myriad माइंडेड शेक्सपियर, कोलरिज शेक्सपियर को कहते हैं और myriad माइंडेड शेक्सपियर। लॉरेंस ओलिवर कॉल्ड शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन incarnation to the eye of God. Electra complex has been originated from tragedy Electra by Sophocles. जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो ट्रेजिडी में आता है इलेक्ट्रा के द्वारा सोफोक्लेस में। द न्यू क्रिटिसिज्म बाय जॉन क्रो रैंसम, जो न्यू क्रिटिसिज्म है जॉन क्रो रैंसम के द्वारा दिया गया है। The one remains, the many change and pass. Heaven's light forever shines, earth's shadows fly. Line from Adonis. एडोनिस कब आता है? 1821 में आता है। एडोनिस कौन लिखता है? सेली लिखते हैं। A rural painting of the Dutch school is a subtitle of Under the Greenwood Tree. ये जो रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल है सब टाइटल है ग्रीनवुड ट्री का, अंडर द ग्रीनवुड ट्री का, जो कि 1872 में आती है। हिंट फ्रॉम एज यू लाइक इट, जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? एज यू लाइक इट से। एजिकल सेड पोएट्री इज इल्यूसिव, टू राइट अ पोएम इज कंपैरेटिवली इजी। एजिकल ये चीज़ कहते हैं। आफ्टर सच नॉलेज व्हाट फॉरगिवनेस, After such knowledge, what forgiveness? History has many cunning passages. Line from जेरोनसन। जेरोनसन कौन लिखता है? एलियट। ये 1920 में आती है। जेरोनसन का मतलब होता है लिटिल ओल्ड मैन। कॉन्सेप्ट ऑफ सब्लिमिटी वाज गिवन बाय लॉन्जाइनस। सब्लिमिटी की जो कॉन्सेप्ट था लॉन्जाइनस के द्वारा दिया गया है। Pejoration is a process that attacks negative connotations to a word. The Puritans closed the public theatres in 6 September 1642. प्यूरिटन्स थे उन्होंने एक पब्लिक थिएटर को क्लोज किया था। कब? 6 सितंबर 1642 में। फ्रेनेमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टमोंटू वर्ड। फ्रेनेमी एक एग्जाम्पल है पोर्टमोंटू वर्ड का। पोर्टमोंटू वर्ड का मतलब होता है दो शब्दों से मिलाकर एक शब्द बनाना, जैसे कि फ्रेंड प्लस एनमी, फ्रेंड प्लस एनमी को मिलाकर फ्रेनेमी बना है। द पोएट इन द टिंटन एबी इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन हिज लास्ट ट्रिप। वर्जेस is Dogberry's companion in the play Much Ado About Nothing and never lifted up a single stone. ये लाइन कहाँ की है? माइकल की है। माइकल कौन लिखता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।